Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with a new video. आज से हम नया टॉपिक सीखेंगे. The new topic is about event writing. Incident writing भी बोलते हैं इसको घटनाक्रम. कोई भी घटना जो घटित हो जाती है पास्ट के अंदर, उसको अपने शब्दों में लिखना. जैसे हाउस ऑन फायर, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी, जो घटनाएं हो गई. अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ जो न्यूज अखबार में आती है वो इवेंट ही होती है. वो क्या होती है? इवेंट ही होती है. उनको इवेंट राइटिंग कहते हैं. सो आज हम इवेंट राइटिंग जिसके साथ में रिपोर्ट राइटिंग भी होती है वो भी लिखेंगे. दोनों एक ही है, इवेंट और रिपोर्ट, है ना. रिपोर्ट तो कोई प्रोजेक्ट की या कोई प्रोग्राम की बनानी होती है. इवेंट जैसे एक्सीडेंट हो गया, है ना, कोई और घटनाक्रम उसका लिखना होता है. आज हम इसी को सीखेंगे. ये जो है ये पास्ट का है. अभी तक हमने प्रेजेंट को लिखना सीखा था. जैसे हमने आर्टिकल राइटिंग लिख सीखा, प्रोसेस राइटिंग सीखा, वो सब प्रेजेंट के थे. अब हम पास्ट में सीखेंगे कि पास्ट में कैसे बनाए जाते हैं. आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आएँगे हर एग्जाम में, 6 से लेकर 12 तक, और हायर जो एग्जाम होते हैं आईएएस, आरएस, जहाँ भी रिटन में लिखे जाते हैं उनमें हमेशा 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. या तो प्रेजेंट में लिखने के लिए आता है और एक पास्ट में आता है. प्रेजेंट का मतलब वहाँ स्पीच हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है. पास्ट के लिए रिपोर्ट हो सकती है, इवेंट हो सकती है, इंसिडेंट हो सकती है. तो ये सब चीजें हमें लिखनी है. आज से हम पास्ट के बारे में लिखना सीखेंगे. तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सभी को फॉलो करवाएं. मेरे चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स सीक्वेंस अलग-अलग फ़ोल्डर में आपको मिलेंगे. इसके अलावा ग्रामर के अंदर भी, कंपोज़िशन में, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी. बेसिक जो ग्रामर है, जो बिगिनर्स के लिए हैं, जो अ, इंग्लिश को ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से बेसिक इंग्लिश लर्नर का कोर्स चालू कर रखा है, उसे आप फ़ॉलो करें. वास्तव में यदि आप उसको प्रॉपर्ली देखते हैं तो आप इंग्लिश सीख जाएँगे, ये मेरा वादा है. अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब हम उसी के सीक्वेंस में इवेंट को लिखते कैसे हैं, क्योंकि इवेंट क्या होती है, कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी बात यही आती है कि लिखें क्या? कौन-सा टेंस यूज़ करें, इवेंट होती क्या है? इवेंट जो होती है वो पास्ट का घटनाक्रम होती है. जैसे कि प्रोसेस था उसका जस्ट अपोज़िट है. इवेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब प्रोसेस का अपोज़िट है. जैसे कि जो प्रोसेस हो रहा था वो तो हो रहा था प्रेज़ेंट में, और ये हो जाएगा पास्ट में. बस इतना सा फ़र्क है. बस हमें यहाँ पास्ट टेंस यूज़ करना है. पास्ट टेंस का मतलब हमें यहाँ इज़, एम, आर की जगह वॉज वर्ब यूज़ करना है, हैज़, हैव की जगह हैड का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की जगह हमें यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. बस इतना सा फ़र्क है. तो रिपोर्ट और इवेंट इज़ अ सीरीज़ ऑफ एक्शंस इन पास्ट. पास्ट में जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, तो आपको ये एक सीरीज़ है, रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ, है ना? किसी ने देखा होगा तो ये बताया होगा कि गाड़ी जा रही थी, उधर से गाड़ी आ रही थी, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर लोग चिल्लाने लगे, फिर हम वहाँ भाग के आए, हमने हेल्प की, है ना? तो ये एक घटनाक्रम का प्रोसेस था, उसी को लिखना है हमें. व्हिच हैड अकर्ड, जो घटित हुआ, देयर वी हैव एट टू टेक केयर ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन. अब हमें इसका भी ध्यान रखना है, कार्य का सीक्वेंस भी ध्यान रखना है. ये नहीं कि हाउस में आग लगी और आग लगने से पहले आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. सीक्वेंस होना चाहिए. आप वहाँ गए, आपने देखा कि आग तेज़ है, फिर आपने कॉल किया, फायर ब्रिगेड आई, लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया. तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए. कार्य का सीक्वेंस अगर नहीं है तो हम नहीं कर पाएँगे. सो रिपोर्ट राइटिंग में पास्ट इवेंट को सीक्वेंस में लिखना होता है, बस इतना ही ध्यान देना है. आगे हम बढ़ते हैं. कौन-सा टेंस यूज़ किया जाए? जैसे प्रोसेस में प्रेज़ेंट टेंस था, यहाँ पे पास्ट टेंस होगा. यहाँ डू डज़ था, वहाँ डू डज़ था, यहाँ डिड आ जाएगा. टू शो हैबिट्स, है ना? वॉज़ वर आ जाएगा, वहाँ इज़ एम आता, हैड आ जाएगा. यहाँ फ्यूचर के लिए तो विल शैल तो नहीं आएगा, लेकिन वुड, कुड और माइट आएगा, जो पास्ट में घटित घटना का फ्यूचर से रिलेशन शो करेगा. सो इस तरह से हमें इसको लिखना है. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा-सा हमें लॉजिक ध्यान रखना है कि
इसे सीक्वेंस में लिखना है। ध्यान इतना ही रखना है कि पास्ट टेंस का यूज किया जाए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन एन इवेंट ऑन हाउस ऑन ए हाउस ऑन फायर। ये टॉपिक का नाम है आपका, है ना। इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने जब भी बताया आपको, कई बार इसके बारे में पढ़ा दिया है कि जब भी हम आर्टिकल, इवेंट, इंसिडेंट लिखें तो हमें कुछ डेटा इकट्ठे करने होते हैं। पहले हमें ये हाउस ऑन फायर हजारों तरीकों से लिखा जा सकता है, सबका अपना अपना है, इसमें किसी का एक फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता। लेकिन सीक्वेंस होना, वास्तव में पढ़ने से ऐसा लगना चाहिए कि वो वास्तविक घटना थी, ऐसा लगना बहुत जरूरी है। ऐसा अगर नहीं लगता है तो हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सब भी हम कोई टॉपिक लिखते हैं तो हमें कुछ डेटा इकट्ठे करने होते हैं। जैसे हाउस ऑन फायर, तो आपको ये पता करना है कि आग कब लगी, कहाँ लगी, आपने क्या किया, आग लगी तो घर में क्या नुकसान हुआ, है ना? तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, डेटा इकट्ठे करने हैं। रेड लाउड क्वाइट, आपको तो पता तभी चला ना जब कोई चिल्लाया ज़ोर से कि घर में आग लग गई, आग लग गई, है ना? तो ये सबसे पहली घटनाक्रम हाउस ऑन हुआ। फिर आपको पता चला कि घर में आग लगी हुई है, येलिंग फॉर हेल्प, घरवाले चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, है ना? थ्रोइंग वाटर्स, पानी और मिट्टी फेंक रहे थे, है ना? टेलीफोन टू द ब्रिगेड, फिर आपने वहाँ पे टेलीफोन किया फायर ब्रिगेडियर को। चाइल्ड वाज़ इनसाइड द हाउस, फिर आपको ये पता चला कि घर में एक बच्चा भी रह गया, है ना? मस्टर्ड अप माई करेज का मतलब आपका करेज। जब भी आप स्टोरी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग लिखें तो आप अपना थोड़ा महत्व दिखाएँ, अपनी एक्टिविटी वहाँ शो करिए, आपने वहाँ क्या किया था। ऐसा नहीं कि मैं तो खड़ा था, फ़ोटो खींच रहा था, ऐसा नहीं। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मैंने भी है ना ऐसा कार्य किया, तब ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे हेल्प मी टू कम आउट, है ना? मुझे बाहर निकालने में हेल्प की। फायर वाज़ पुट ऑफ, आग को बुझा दिया गया। इंट्रोड्यूस मी, जब आपने बहुत अच्छा कार्य किया तो आपका फिर दूसरे लोगों से इंट्रोडक्शन भी तो हुआ, लोग आपको जानने लगे, है ना? आपका परिचय हुआ। हो सकता है वहाँ पे डीएम आ गया होगा, सीएम आ गया होगा, एमपी, एमएलए या कलेक्टर, एसपी कोई तो पहुँचा होगा वहाँ पे जिससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, है ना? पैट एट माय बैक, आपको शाबाशी दी फॉर प्रेसिडेंट अवार्ड, है ना? ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हो सकता है कि मैंने कम लिखे हों, है ना? आप चाहो तो 2-4 पॉइंट और जोड़ सकते हो या इसे कम कर सकते हो, वो आप पे। ये जो यहाँ लिखे हैं वो सीक्वेंस में होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपको लिखने के लिए डेटा इकट्ठे करने की घटनाक्रम है। अब यहाँ से हम इवेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर-ऊपर यहाँ हेडिंग देना बहुत ज़रूरी होते हैं। हेडिंग के 1 मार्क्स लगता है। हेडिंग का 1 मार्क्स होगा। हेडिंग नहीं देंगे तो ये नहीं कि पेपर में हेडिंग तो आई हुई है, हम क्या दें, नहीं, आपको प्रॉपर हेडिंग पुट करनी पड़ेगी। है ना? इसके बाद में जब भी रिपोर्ट राइटिंग, इवेंट राइटिंग, इंसिडेंट लिखे तो यहाँ डेट और यहाँ स्थान का नाम लिखा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसका अलग है। रिपोर्ट राइटिंग, इवेंट राइटिंग में ये है 30 जुलाई जयपुर। मतलब कब हुआ और कहाँ हुआ ये बताना भी ज़रूरी है। अब हम आगे से अपने स्तर पे इसको लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। लास्ट संडे, आपको इसको ऐसे रूप में बनाना है कि वास्तव में आप उस दिन घर पे थे, आपने इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, आपने इसको देखा, है ना? उसके साथ-साथ में आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है कि मैंने इस घटनाक्रम में इसको सोल्व करने में क्या रोल प्ले किया, ये भी हमें वहाँ करना है। तो ये हम पढ़ेंगे आज इसको। लास्ट संडे आई वाज़ एट होम, मैं घर पे था, रीडिंग ए नॉवेल इन माय स्टडी रूम, मैं रूम में पढ़ रहा था। देयर वाज़ ए पिन ऑफ साइलेंस इन द कॉलोनी। कॉलोनी में बिल्कुल शांति थी, है ना? सब कुछ शांत चल रहा था। एवरीथिंग वाज़ फाइन एंड पीसफुल, है ना? इट वाज़ अबाउट 12 ओ क्लॉक, ये रात के 12 ओ क्लॉक की बात है। रात को 12 बज गए थे। आप मान सकते हैं दिन में बज गए होंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ मैंने कोई डे नाइट लिखा नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप 12 की ज़रूरत नहीं है, आप 10 ओ क्लॉक लो, आग तो कभी ले सकती है। एवरीवन हैड गॉन टू बेड, इसका मतलब है कि रात को 12 बजे हुए थे। ठीक है ना? सडनली आई हैड अ लाउड क्राई, फायर, 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 इनको इस तरह से लिखना है। मैंने ज़ोर की आवाज़ सुनी कि आग लग गई, आग लग गई। वन्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, एक बार तो मैं समझ ही नहीं सका कि फायर, आग कहाँ लग गई होगी, है ना? बट केम आउट मैं बाहर एंड फाउंड दैट द हाउस वाज़ ऑन फायर, एक घर में आग लगी हुई थी, है ना? वुमन अलोंग हर विद हर चिल्ड्रन वाज़ येलिंग फॉर हेल्प, वहाँ एक महिला थी, अपने बच्चों के साथ में चिल्ला रही थी, येलिंग कर रही थी। हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। व्हेन आई रीच्ड देयर वर मेनी पीपल गैदर्ड,
जब मैं पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे। बहुत सारे लोग वहाँ पहले ही मेरे से ज़्यादा गैदर्ड थे। दे वर थ्रोइंग वाटर्स एंड सैंड्स ऑन इट। लोग वहाँ मिट्टी भी फेंक रहे थे, पानी फेंक रहे थे। मैंने वहाँ पहुँचते ही क्या किया, आई टेलीफ़ोन, आपका कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया। आई टेलीफ़ोन टू द फायर ब्रिगेड, मैंने फायर ब्रिगेड को टेलीफ़ोन किया। ओके। आई हेल्प्ड टू aside the things that were not caught by fire। वो कुछ चीज़ों में आग अभी तक लगी नहीं थी, तो मैंने उनको अलग किया पहले, क्योंकि आग को फैलने से रोकना बहुत ज़रूरी है। The woman told me that her child was inside। एक जो महिला थी उसने बताया कि मेरा एक बच्चा घर के अंदर रह गया। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना? इसको कौन निकाले? इसी पैराग्राफ को समझते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। ये देखो वोज वर आ जाएगा, है ना? यहाँ भी वोज आ गया, ये सब पास्ट टेंस है। यहाँ भी वोज आ गया, ये यहाँ पर भी वोज आ गया। है ना? ये देखो सेकंड फॉर्म, या तो वॉज़ आएगी या सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टेंस, है ना? और भी बहुत सारी जगह ये कुड बी पास्ट का ही सिंबल है। यहाँ देखो कैम का यूज़ किया मैंने सेकंड फॉर्म है ना? और वाज़ येलिंग ये भी पास्ट टेंस है। आई रीच्ड ये भी पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में होती है ना? गैदर्ड भी पास्ट टेंस का हो गया। इन सबको हमें पढ़ना है। देन वर थ्रोइंग भी पास्ट टेंस का हो गया। आई टेलीफ़ोन्ड मैंने फ़ोन किया। पास्ट टेंस का हेल्प्ड मैंने सहायता की, है ना? ये भी पास्ट टेंस का है। कोट पास्ट टेंस का ओवर कोट आ गया। वुमन टोल्ड पास्ट टेंस आ गया, है ना? गोज़ इनसाइड ये सब इस पैराग्राफ में पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो आई थिंक ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करनी है। आपको एक अपना आइडिया डेवलप करना है, उसे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाना है ना? आगे हम देखते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में है। स्टोरी जो भी बनवाई जाती है वो वास्तविकता को शो करने के लिए बनवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब उस महिला ने कहा कि मेरा एक बच्चा अंदर रह गया, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी था अगर हम वास्तव में हेल्प करना चाहते हैं तो। आई मस्टर अप माय करेज। मस्टर अप का मतलब होता है मैंने मेरा हौसला बटोरा। मैंने अपने आप को साहसी बनाया, ब्रेव किया। आई मस्टर अप माय करेज, मस्टर्ड का मतलब सेकंड फॉर्म है। हौसला बटोरा, ठीक है? एंड एंटर्ड द हाउस कवरिंग माई सेल्फ विद द वेट ब्लैंकेट। अब देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं घर के अंदर घुस गया, तो फिर आपको भी ताक लग सकती है ना? हकीकत में क्या होगा, जब भी कोई आदमी अंदर घुसेगा तो पहले अपनी भी सिक्योरिटी करेगा। ये कहता है कि मैंने घर में घुसा कवरिंग माई सेल्फ विद वेट ब्लैंकेट। जब भी आप घर में आग लगती है तो अपने आप के ऊपर कपड़े गिल्ले डालने ज़रूरी होते हैं, ताकि कुछ आग जो है कपड़े भी गिल्ले वो डालने चाहिए जो पतले नहीं होने चाहिए, मोटे कपड़े होने चाहिए, है ना? कंबल बड़ी बड़ी कंबल होने चाहिए ताकि वो सूखने में थोड़ा टाइम ले, है ना? तो उससे वो कहता है कि मैंने अपने आप को ब्लैंकेट में कवर किया। मीनवाइल जब मैं अंदर घुसा इतने में इसी बीच क्या हुआ, द फायर ब्रिगेड टीम अराइव्ड, क्योंकि आपने पहले से फ़ोन कर रखा था। इतने में फायर ब्रिगेड टीम आ गई, है ना? दे हेल्प्ड मी टू कम आउट फ्रॉम द हाउस विद द चाइल्ड। उन लोगों ने मुझे चाइल्ड के साथ में बाहर आने में काफ़ी हेल्प की, है ना? तो ये वास्तविकता को शो करता है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि वो इसने किया। अकेले आदमी से इतना हौसला नहीं होता। दे स्टार्टेड टू स्प्रिंग वाटर ऑन द फायर। जैसे फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड का काम है आग को बुझाना होता है। उन्होंने पानी डालना शुरू किया। आफ्टर 2 आवर्स एफर्ट्स 2 घंटों की देरी के बाद द फायर वाज़ पुट आउट, आग को बुझा दिया गया। वी थैंक्ड गॉड देयर वाज़ नो ह्यूमन लॉस। हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि वहाँ कोई ह्यूमन लॉस नहीं था। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मेनी लीडर्स, या एस लगेगा, मेनी लीडर्स अराइव्ड देयर। इतने में वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी पहुँच गया, है ना? और बहुत सारे लीडर वहाँ कॉलोनी के थे, वो भी लोग वहाँ पे आ गए। अब आगे हम हैं। देन पीपल इंट्रोड्यूस्ड मी टू देम। फिर लोगों ने मुझे उन लोगों से मिलवाया कि ये लड़का था जिसने बहुत आग को बुझाने में बहुत ही साहसी कार्य किए, है ना? दे पैटेड माय बैक एंड आस्क्ड मी टू गिव योर बायोडाटा। उन लोगों ने मुझे शाबाशी दी। पैटेड का मतलब पीठ थपथपाना, एंड मुझे कहा कि आप अपना बायोडाटा दें। क्यों? देखते हैं। टू सेंड माय नेम फॉर द प्रेज़िडेंट अवार्ड, ताकि हम आपका नाम प्रेज़िडेंट अवार्ड के लिए भेज सकें। तो काफ़ी ब्रेवरी का काम था, है ना? तो ब्रेवरी के काम के लिए हमेशा प्रेज़िडेंट अवार्ड दिए जाते हैं। साल में 1 बार दिया जाता है। हर बार हर साल दिया जाता है। देन फैमिली वाज़ शिफ्टेड टू एन कम्युनिटी हाउस। अब आपको ये भी ख्याल रखना है कि आग बुझाने के बाद आप घर आ गए नहीं। रियलिटी क्या है, आग बुझाने के बाद में जो घर पीड़ित हुआ है उसकी कोई व्यवस्था भी करनी होती है। तो फिर उस घर को, फैमिली को एक कम्युनिटी हाउस में स्टे करवाया गया। द नेसेसरी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर हर। उस महिला के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए। इन दिस वे
आई सेव्ड अ चाइल्ड फ्रॉम फायर, मैंने एक बच्ची को आग से बचाया। इन दिस वे आई हैव कंप्लीट माय इवेंट राइटिंग। इस तरीके से ये इवेंट राइटिंग पूरी हो गई है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर ऐसा ही आपको हमेशा लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हो सकता है इसमें 2 लाइन आप कम लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। सीक्वेंस नहीं टूटे वही है। हालाँकि इतने ही वर्ड का होगा, 120 और 150 वर्ड के बीच का ये मैटर है। इसे आपको लिखना होगा और तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना है वर्ब का, ये देखो हमेशा पास्ट टेंस है, ये देखो इंट्रोड्यूस्ड पास्ट टेंस आया है, पेटेड पास्ट टेंस आया है ना? आस्क्ड पास्ट टेंस आया है एंड देन ये शिफ्टेड पास्ट टेंस आ गया, वर्ब मेड पास्ट टेंस आ गया। यहाँ टू और लगेगा, ध्यान रखना। ये टू गिव टू मी, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी वेल, थिंक यू अंडरस्टूड आल्सो। आपको समझ में भी आया होगा। आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी को वीडियो देखने के लिए बोलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।